क्लास 9th हम लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं और लेसन नंबर 5 है हमारा आधुनिक विश्व में चरवाहे। हमने भारत में रहने वाले चरवाहों के बारे में पढ़ा, अंग्रेज़ों के बाद उनकी क्या स्थिति हुई उसके बारे में पढ़ा और इनको अपने काम धंधे छोड़ने पड़े, किसी को मजदूरी का धंधा अपनाना पड़ा, कईयों को अपने पशुओं की संख्या कम करनी पड़ी। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे चरवाहा समुदाय पाए जाते हैं। उनमें से हम एक जाति का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और वो जाति है मासाई। मासाइयों के साथ भी वही घटनाएं घटी जो भारतीय चरवाहों के साथ घटी थी। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर भी पाबंदियाँ लगा दी, इनका आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया, इनकी बहुत खराब दशा हो गई। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। जब चरागाह सूख जाते हैं तो चाहे किसी भी इलाके के समुदाय पशु चराने वाले हों, उन पर क्या असर पड़ता है और जो पशु न चराते हों उन पर भी क्या असर होता है, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से, इसको पढ़ते हैं। चरवाहों के जीवन पर सूखा बहुत बुरा प्रभाव डालता है। जब बारिश नहीं होती तो चरागाह अर्थात पशुओं के चरने के स्थान सूख जाते हैं। उस वर्ष पशुओं को किसी हरे भरे क्षेत्र में न तो ले जाया जा सकता है और इस वजह से उनके सामने भूखे मरने की स्थिति आ जाती है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं, क्योंकि इनकी खून में बसा हुआ है एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाकर अपने पशु चराना, इनके रोम रोम में बसी हुई है आदत। वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतू स्वभाव की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। लेकिन मासाइयों को तो औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद एक इलाके में सिमट कर रहना पड़ गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी। उनको चरागाहों के लिए इधर उधर भटकने पर रोक लगा दी गई और उनके लिए एक इलाका सुरक्षित कर दिया गया कि आप इसमें रहो, इसी में पशु चराओ, इससे बाहर नहीं जा सकते। उनसे बढ़िया जो चरागाह थी यानी घास जहाँ पे अच्छा होता था वो छीन लिया गया था। उन्हें एक ऐसे क्षेत्र में छोड़ दिया गया, ऐसे सूखे क्षेत्र में छोड़ दिया गया जहाँ हमेशा सूखा ही पड़ा रहता था, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को ऐसी जगह लेकर नहीं जा सकते थे जहाँ उन्हें बढ़िया घास के मैदान मिल सकें, अच्छे चरागाह मिल सकें। इसलिए सूखे के सालों में मासाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मारे जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चला है कि कीनिया में मासाइयों के पास 7,20,000 मवेशी थे, 8,20,000 भेड़ थी, 1,71,000 गधे थे। 1933 और 34 में पड़े केवल 2 साल के अकाल के बाद ही इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे, अर्थात भूखे पेट ये जानवर मर चुके थे और कुछ मनुष्य मर चुके थे, क्योंकि इनका गुजारा नहीं हो पाता था। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के बुरे परिणाम सामने आते गए, बहुत स्थिति खराब हो गई थी। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जीवन की संख्या में लगातार गिरावट आ गई, अर्थात कुछ लोगों ने अपना व्यापार दूसरा स्टार्ट कर दिया, पशु पालने छोड़ दिए। अब देखिए इन पर सभी जगह एक जैसा असर नहीं रहा, क्योंकि कई जगह इनकी स्थिति ठीक थी। अफ्रीका के शेष स्थानों की भांति औपनिवेशिक काल में मासाईलैंड भी सब परिवर्तनों का सभी चरवाहों पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा। मासाई समाज औपनिवेशिक काल से पहले भी दो समाज में बटा हुआ था। यानी मासाई जो समाज था अंग्रेज़ों के आने से पहले 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो वरिष्ठ जन यानी एल्डर्स यानी बुजुर्ग व्यक्ति और दूसरे योद्धा। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे, समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करते थे और फैसले लेने के लिए भी समय समय पर
मीटिंग्स करते थे, सभा करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई और कबीले की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी थी और उनको इसीलिए तैयार किया जाता था। ये समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के पशुओं को छीनने का काम करते थे, अर्थात अपने पशुओं की संख्या बढ़ाई जाना इनका मुख्य काम होता था। दूसरे समुदायों के साथ छीना झपटी पशुओं की करते थे। यहाँ जानवर ही संपत्ति थी। जहाँ जिसके पास ज़्यादा जानवर होते वही धनवान होता था। और हमेशा ये जो कबीले थे छोटे छोटे एक दूसरे के पशु छीन कर लाते थे। यहाँ जानवर ही संपत्ति थे। वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम हो गया था। अलग अलग चरवाहा समुदायों की इतनी ताकत अलग अलग चरवाहा समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी, अर्थात उसकी जो पावर है, सत्ता है, वो इन्हीं के द्वारा तय होती थी कि किसके पास कितने पशु हैं। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीन कर लाते थे और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित करते थे। अर्थात किस व्यक्ति नामक योद्धा ने दूसरे समूह के कितने पशु छीने हैं, तभी वो ये सिद्ध होता था कि वास्तव में ये योद्धा है। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर काम करते थे, अर्थात ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका कहना मानते थे, उनके अंडर में काम करते थे। अंग्रेज सरकार ने मासाइयों की मामलों की देखभाल के लिए कई फैसले लिए। इन फैसलों से आने वाले वर्षों में गहरा प्रभाव पड़ा। कई मासाई उपसमूहों के उन्होंने मुखिया तय कर दिए थे, अर्थात मुखिया बना दिए थे अंग्रेजी सरकार ने। उनको अपने अपने कबीलों का सारा उत्तरदायित्व सौंप दिया गया था। इस तरह वरिष्ठ जन और योद्धाओं दोनों की परंपरागत जो सत्ता थी बहुत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत सारे फैसले लिए जो इनकी परंपराओं को नष्ट कर रहे थे और इनके जो महत्व था उसको ख़त्म कर रहे थे। औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया समय समय पर माल इकट्ठा करने लगे। यानी जो मुखिया अंग्रेजी सरकार ने बनाकर इन गांवों में भेजे थे वो आने पर माल इकट्ठा करने लगे ताकि रेगुलर इनकम हो। और अंग्रेज चाहते भी यही थे कि ये एक जगह टिक कर रहें और इनसे रेगुलर नियमित आय होने लगे। इससे उन्होंने ज़मीन, साजो सामान और जानवर आदि खरीद लिए। उन्होंने अपने गरीब पड़ोसियों को कर चुकाने के लिए कर्जा देना आरंभ किया। ये किन्होंने कर्जा देना आरंभ किया? जो अंग्रेजी सरकार द्वारा मुखिया नियुक्त किए गए थे उन्होंने कर्जा देना शुरू किया गरीब पड़ोसियों को और उनकी किसी के पास ज़मीन, साजो सामान, जानवर इनकी खरीद करने लगे। इनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे भी गांव में रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाहा और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से कम हो जाएं तो वे और जानवर भी खरीद सकते थे। अपने जानवरों के सहारे जीवन गुजारा करने वाले चरवाहों के हालात अलग थे। उनके पास इतने साधन भी नहीं थे कि जिससे वे बुरे वक्त का सामना कर सकें। अकाल व युद्ध के समय वे अपना सब कुछ खो देते थे। उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों में शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगा तो कोई कुछ और करता था। जिनकी तकदीर ज़्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण काम मिल जाता था। इस तरह मासाई समाज दो सत्रों पर बदलाव आए। पहला वरिष्ठ जन और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित था और ये जो परंपराएं थी इनकी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई परंतु बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गई। यानी जो इनकी परंपराएं थी वे ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन इन पर बहुत बुरा असर पड़ा। दूसरा
अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हो गया। तो यही तक पढ़ते हैं, बाद में एक तो पेज और बचेगा इसका, वहाँ नेक्स्ट टाइम ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स।